हो सकती हैं, कॉस्ट कितनी आएगी और उसके साथ साथ जो टाइम पीरियड है वो कितना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूके का जो लेटेस्ट स्टूडेंट वीजा प्रोसेस है वो क्या है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, कॉस्ट कितनी आएगी और उसके साथ साथ जो टाइम पीरियड है वो कितना रिक्वायर्ड होता है कि कितने टाइम पीरियड से पहले आपको वो स्टूडेंट वीजा प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये तमाम चीजों को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। तो इसमें जो मैं कॉस्ट शेयर करूंगा वो पाकिस्तान रुपीज में होगी। आप इसको अपनी होम कंट्री के हिसाब से इसको कन्वर्ट करके आप देख लीजिएगा कि आपके होम कंट्री के हिसाब से जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। जी, सबसे पहली चीज जो कि बेसिक चीज है किसी भी कंट्री के लिए, ना कि यूके के लिए बल्कि आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने चाह रहे हो, उसमें यूएस हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो, तो सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है जी आइट्स की। आपके पास आइट्स होना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सेप्टेबल कोर्सेज हैं उसमें लैंग्वेज सेट भी हो सकता है, डुलिंगो भी हो सकता है, उसके साथ साथ पीटीई भी है। और अभी जो रिसेंटली काफी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे यूके में एक्सेप्ट कर रही हैं वो है, उन्होंने एक नया टेस्ट निकाला, वो है कि ELLT। ठीक है जी, ये एक नया टेस्ट है। इसका क्या तरीका होता है इसका मुझे भी फिल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इंशाल्लाह एज सून एज जैसे मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं इस पे भी वीडियो बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बहरहाल डुलिंगो की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसी चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, बाकायदा फुल डिटेल उस वीडियो मैंने बनाई थी और उसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वो जाके देख सकते हैं। बॉटम लाइन ये है कि आपके पास है इन तमाम कोर्सेज में से कोई एक कोर्स आपके पास होना चाहिए अगर आप किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो सबसे जो हाईएस्ट कॉस्ट वाला जो कोर्स है वो है डेफिनेटली आइट्स है। तो आइट्स से डेफिनेटली अगर आप किसी एकेडमी के थ्रू करते हैं उनकी जो फीस है प्लस जो टेस्ट की जो फीस है, ये टोटल मिला के 40 to 50,000 PKR हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टीबी टेस्ट। इसकी जो कॉस्ट है वो 12 से 15,000 के दरमियान हो सकती है और पाकिस्तान में कुछ स्पेसिफिकली कुछ सिटीज हैं जहां पे ये टेस्ट किया जाता है। उनमें इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है और कोयटा भी है, आई थिंक सो। तो उसके अलावा आपको एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने इनको बाय मेल भेजना होते हैं और डिटेल भेजनी होती है, वो मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा। उसकी जो डिटेल है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो टाइम हमारा बच सकता है वो बचाया जा सके। और इसके साथ साथ इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 माह के लिए इसका जो सर्टिफिकेट होता है वैलिड होता है और खुदा ना खास्ता 6 माह के अंदर आपका वीजा इशू नहीं होता तो 6 माह के बाद आपको दोबारा ये टेस्ट करवाना होगा। बॉटम लाइन ये है कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 माह है, 6 माह के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो ये है कि आपके पास से जो बैंक स्टेटमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। बेसिकली बैंक स्टेटमेंट आपके पास जो यूके के लिए रिक्वायरमेंट है आज के लिए वो है जी 45 to 50 लाख होनी चाहिए। ये जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ वो डेफिनेटली करेंसी की फ्लक्चुएशन पे डिपेंड कर रही होती है कि करेंसी अगर ऊपर नीचे होती है तो आपके इस टाइमलाइन के अंदर आपके पास इतनी अमाउंट आपके बैंक स्टेटमेंट पड़ी होनी चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट कैसे अकाउंट की जाती है उसका तरीकाकार यही है कि अगर आपको 45 to 50 लाख आपके अकाउंट में चाहिए तो आप लमसम भी करवा सकते हैं या फिर आप मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांजेक्शन करके अपनी जो 45 लाख हैं वो आपकी कंप्लीट हो रही है जी 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 28 जनवरी ये जो 28 दिन है ये आपका टाइम पीरियड होगा बैंक स्टेटमेंट का। आपने इन बिटवीन सिर्फ छोटी सी ट्रांजैक्शन करनी है, 1-2। उसका पर्पज यही होता है कि शो करना होता है कि आपका अकाउंट एक्टिव है और इसके अलावा आपने इसके दौरान कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी होती। और बेसिकली इसका पर्पज यही होता है कि आपके पास इनफ फंडिंग है अपने पास अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं और आपने जो कोर्सेज की फीस आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पज यही होता है। और इन शॉर्ट कि आपके पास 45 to 50 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए एज अ बैंक स्टेटमेंट। जी, इसके साथ साथ एक और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है जी अकाउंट मेंटेनेंस फॉर्म। ये भी आपको उसी बैंक से मिलेगा जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा। इसका पर्पज यही होता है कि आपके उसमें जो डिटेल मेंशन होती है उसमें ये होती है कि आपका अकाउंट आपके नाम पे है, ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। ये याद रखिएगा कि आपका अकाउंट सिंगल आपके नाम पे होना चाहिए, किसी और के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
उसमें ये होता है कि आपका नाम आ जाएगा, आपका जो बैंक अकाउंट ओपन हुआ था वो कब से आप रन कर रहे हैं अपने अकाउंट को, उसमें फंड कितने हैं, कब से लेकर कब तक रखे गए, ये तमाम इंफॉर्मेशन उस अकाउंट मेंटेनेंस फॉर्म में होती है, दर्ज होती है बाकायदा। बैंक उसको स्टैम्प करता है, वहां पे साइन लिए जाते हैं। तो ये फॉर्म भी बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके पास रेडी होना चाहिए जी। नेक्स्ट हमने चूज करनी है जी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे हमने 2-3 बातों का ख्याल रखना है। वो ये कि एक वो यूनिवर्सिटी आपने चूज करनी है जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो, ठीक है। दूसरा आपने देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट सुटेबल कोर्स आपको ऑफर करी है, जो कि लिंक करे आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से या क्वालिफिकेशन के साथ, ठीक है। तीसरी चीज जो आपने देखनी है कि आपने फीस का भी ध्यान रखना है कि ये ना आप वो यूनिवर्सिटी चूज कर ले लेकिन जो उसकी फीस हो वो आप उसको अफोर्ड ना कर सके। यू बेसिकली आपने इन चीजों का ख्याल रखना है जब भी आप यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे। तो चलें जी, यूनिवर्सिटी भी चूज होगी। अब क्या है जी, नेक्स्ट प्रोसेस वही है कि यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर करेगी। ऑफर लेटर 2 किस्म के हो सकते हैं, एक तो कंडीशनल हो सकता है या फिर अनकंडीशनल हो सकता है। अनकंडीशनल हो गया तो वो तो बल्ले बल्ले स्ट्रेट अवे आपका जो प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। अगर कंडीशनल लेटर है तो आपको तब तक वो ऑफर लेटर अनकंडीशनल नहीं होगा जब तक कि आप वो डॉक्यूमेंट या फिर वो क्लैरिफिकेशन यूनिवर्सिटी को नहीं प्रोवाइड कर लेते। अगर आपका जो ऑफर लेटर है वो एक्सेप्ट हो जाता है जी, यूनिवर्सिटी ने जो डॉक्यूमेंट्स आपने यूनिवर्सिटी ने आपसे मांगे थे वो आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो नेक्स्ट 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका इंटरव्यू यूनिवर्सिटी लेती है, ठीक है। ये कह सकते हैं कि 90 to 100% ये इसकी रेशियो है कि ये यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती ही लेती है। आजकल तो बिल्कुल बोल सकती है, तो ये डेफिनेटली आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो देन आपको कैश लेटर इशू किया जाता है, ठीक है। कैश लेटर बेसिकली एक लेटर यही होता है कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर लेती है कि आप इस कोर्स के लिए आप एक्सेप्टेबल हो। आप जो इनिशियल डिपॉजिट है, आपका जो फीस होगी टोटल, उसका जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो हो सकता है 50 to 75% हो सकता है। आजकल जो जो रेशियो चल रही है वो यही है कि अगर आपकी 10 से 12,000 फीस है तो उसमें से आपको 6 to 7,000 आपने फीस जमा करवानी है अगर आपने कैश लेटर इशू करवाना है। अगर आप फीस जमा नहीं करवाएंगे तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू नहीं करेगी। चलें जी, यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कैश लेटर इशू हो चुका है जी। आपने कैश लेटर की बेस पे अब अपनी वीजा एप्लीकेशन को फाइल करना है। यहाँ पे आपने 2 फीसें आपको पे करना होगी, एक तो एम्बेसी की फीस होगी और दूसरा आपको इंश्योरेंस फी पे करनी होगी। आपकी जो इंश्योरेंस फी है वो डिपेंड कर रही है आपके कोर्स पे। कोर्स अगर 1 साल का है, 2 साल का, 2 साल का, 3 साल का है, तो ये डिपेंड करता है आपकी जितना लंबा कोर्स होगा आपकी जो इंश्योरेंस फीस है उतनी डेफिनेटली ज्यादा होगी। लेट्स सपोज कि आपकी जो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 1 साल है और एम्बेसी की जो फीस मिला के वो तकरीबन आपको 2.25 से 3 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेंगे जब आप वीजा एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो चलेंगे लास्ट में वीजा एप्लीकेशन भी फाइल होगी। अब एक कदम दूरी पे है जी वीजा इशू होने में। उसमें ये हो सकता है कि कभी कभार जो एम्बेसी है वो भी इंटरव्यू ले लेती है और कभी कभार नहीं भी लेती, लेकिन डिपेंड करता है। इसमें मैं बता दूं कि जो मुझे लगता है कि अगर आपकी स्टडी में कोई गैप है, फॉर एग्जांपल आपकी जो लास्ट स्टडी है वो 3-4 साल पहले की है और अभी आपने दोबारा स्टडी के लिए अप्लाई किया, तो डेफिनेटली तब आपके जो इंटरव्यू के चांसेस है वो 100% हो जाएंगे, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपने इतना अर्सा जो गैप है वो क्यों रखा और अभी आपको क्यों ख्याल आया जी पढ़ाई करने का। तो अगर आपका ये चक्कर है तो डेफिनेटली आपका इंटरव्यू होगा। और लेकिन इन शॉर्ट के मैं कह सकता हूं कि लक की बात है, इंटरव्यू हो भी सकता है और इंटरव्यू नहीं भी हो सकता। दोस्तों ये था जी आज के वीडियो। उम्मीद करता हूं आपकी आज की वीडियो से आप दोस्तों की काफी हेल्प हुई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में किसी वाले से कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।